हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। ओके, तो बच्चों, अभी तक हमने हिंदी में बालिका दिवस सीखा, बराबर। बाद में हमने बालिका दिवस के बाद में हमने बीज लेसन सीखा। हमने वीरों को प्रणाम यह पोएम भी सीखी। बाद में ग्रामर में व्याकरण में हमने विशेषण सीखा है, क्रिया सीखा है, बराबर। हमने अंक सीखे हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं निबंध की ओर। ओके, आपने फर्स्ट टर्म में निबंध लिखे हैं ना बच्चों? तो अभी सेकेंड टर्म में भी हम निबंध लिखेंगे, वही बुक में, सेम बुक। ओके, आपको इंडेक्स में लिखना है टॉपिक का नाम और बाद में न्यू पेज पे आपको टॉपिक लिखना है। ओके, तो टॉपिक है मेरा प्रिय मित्र। तो बच्चों, मित्र हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, मित्र हमारे लिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है और हम हमारा सुख दुख हमारे मित्र से शेयर करते हैं और हमारे जीवन में मित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो हम हमारे कभी कभी मम्मी डैडी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वह हम हमारे मित्र के साथ शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ओके, तो इस प्रकार हमें निबंध का नेक्स्ट टॉपिक लिखना है मेरा मित्र। ओके, तो मेरा मित्र इस निबंध में हम क्या क्या लिख सकते हैं? जरा सोचो बच्चों, हम क्या क्या लिख सकते हैं? यस, ओके बच्चों, तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स देती हूँ, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिख के बताती हूँ। आप उसमें और आपके पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, आप आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके मम्मी डैडी से पूछकर आप लिख सकते हैं, या कुछ न बुक्स आपके पास रहेंगे वह रेफ़र करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। ओके, टॉपिक का नाम है मेरा प्रिय दोस्त या मित्र। ओके, मेरा प्रिय दोस्त या मित्र, दोनों भी सेम ही है मीनिंग। ओके, तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अच्छा दोस्त हमेशा हमें सही रास्ता, देखो कैसे लिख रहे हैं, बराबर से देखिए, सही रास्ता दिखाता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया, अच्छा दोस्त हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। ओके, आपको बराबर से आपके नोटबुक में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में डेट लिखना है, इंडेक्स में टॉपिक का नाम लिखना है। मेरे प्रिय दोस्त का नाम रोहन है। ओके, मैंने लिखा है वहाँ पे रोहन, आप आपके फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप रोहन लिखें, आप आपके फ्रेंड का नाम जो भी है वह वहाँ पे लिख सकते हो। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, हम दोनों भी जन एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रोहन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, रोहन पढ़ाई के साथ, आपके फ्रेंड का नाम आपने जो भी लिखा होगा तो वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, वह विद्यालय के सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। वह विद्यालय के सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। वह हर काम समय पर करता है। ओके, वह हर काम समय पर करता है। समय पर मतलब बराबर टाइम पर, बराबर वक्त पर
अपना कार्य पूरा करता है। कौन सा भी कार्य होने दे, गृह कार्य होने दे, वह बराबर से अपना कार्य समय पर पूरा करता है। रोहन हमेशा मेरी और दूसरों की मदद मतलब सहायता, हेल्प, ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज मेरी और दूसरों की मदद करता है, बहुत हेल्पफुल है, वेरी हेल्पफुल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। रोहन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, रोहन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं बहुत भाग्यशाली मीन्स इनफ फॉर्चुनेट ना, भाग्यशाली मीन्स इनफ फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे रोहन जैसा सच्चा दोस्त मिला है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर वैकेशन। ओके, तो बच्चों आज हम, आपके स्क्रीन के ऊपर पोएम दिख रही है ना? यस। तो बच्चों हम हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना? क्या आप मुझे कुछ नाम बता सकते हो? यस, गणपति उत्सव है, दिवाली उत्सव है, गोपाल कला है, ईद है, मोहर्रम ना। अभी कौन सा सेलिब्रेट उत्सव हम लोग कर रहे हैं? क्रिसमस, बाद में न्यू ईयर ना, बराबर ना। यस, बहुत सारे फेस्टिवल हम हमारे भारत देश में सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना। और ये सब कौन से हैं फेस्टिवल? धार्मिक फेस्टिवल हम कह सकते हैं। ओके, इनके अलावा हम बच्चों इनके अलावा हम कुछ महान पुरुषों की जन्म तिथि या मृत्यु तिथि भी सेलिब्रेट करते हैं ना। आप कुछ बता सकते हैं मुझे? यस, आप कुछ बता सकते हैं? यस बच्चों, यस, 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती करते हैं सेलिब्रेट। 14 नवंबर हम पंडित चाचा नेहरू जिनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना। बाद में डॉक्टर APJ कलाम, उनकी मृत्यु तिथि हम सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना। और वह मृत्यु तिथि हम लोग वाचन दिन, प्रेरणा दिन, वाचन प्रेरणा दिन, यह दिन सेलिब्रेट करते हैं ना। यस योर नो स्टूडेंट्स? यस, तो यह सब क्या है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, यह सब हमारे सामाजिक त्यौहार है जो हर एक समाज के कोने कोने में हर एक व्यक्ति सेलिब्रेट करता है ना। हर एक व्यक्ति के मन में उनके प्रति आदर भाव है। ओके, किनके प्रति? तो हमारे यह जो महापुरुष है ना, धार्मिक महापुरुष है या हमारे महापुरुष है, और जिनके कारण आज हम क्या है? स्वतंत्र है। ओके, जिन्होंने हमें आज़ादी दी है। तो ऐसे महापुरुष है, उनके दिन हम क्या करते हैं? उनके मृत्यु दिन, उनके जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार हमारे कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी है, आपको मालूम है क्या? यस, 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? यस, 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? यस, हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं फीस्ट? यस, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं ना, बराबर ना। और 26 जनवरी को हम क्या करते हैं?
यस, 26 जनवरी को भी हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं ना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, बराबर ना। यस और नो स्टूडेंट्स। और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी मिली है। हम बहुत सारे साल गुलामी में थे ना। किसने किसने किसका राज था हमारे भारत देश पर, अंग्रेज़ों का ना। अंग्रेज़ लोग व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करते करते वह हमारे देश में घुस गए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप गांव में जा रहे हो और आपने किसी को आपके घर में रहने के लिए जगह दी और गांव पे जाने के बाद, गांव से आने के बाद आपने उनको कहा कि चलो अब हमें रहना है, हमारा घर है। और वह कहेंगे कि नहीं, हम अभी नहीं निकल सकते, अभी यह हमारा है, हमारा राज हुआ। तो ऐसा चलेगा क्या बच्चों? नहीं ना, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ऐसे ही किया। और फिर हम क्या कि हमारे जो राष्ट्रीय महापुरुष है, उन महापुरुषों ने क्या किया, यस, लड़ाई की हमारा भारत देश पाने के लिए। तो आज हमारा देश आज़ाद है, आज हम आज़ाद है, आज हम हमें जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए। और इस कविता में उन्हीं शहीद वीरों को हमने प्रणाम किया है। वह जो लोग मर गए हमें आज़ादी पाने के लिए, वह शहीद हुए, क्योंकि वह मरे नहीं, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो वह कविता में वह शहीद हुए। तो इसी लोगों को, इस कविता में उन शहीदों को, उन वीरों को प्रणाम किया है। ओके, तो मैं आप कविता पढ़ती हूँ, आप बराबर से आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देखो उसके कौन है, कवि कौन है, कवि है रमेश दीक्षित। ओके, तो रमेश दीक्षित जी ने हमारा जो देश है, वह देश आज़ाद होने के बाद जो भी लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसे वीरों को इस पोयम में क्या किया है, प्रणाम किया है। ओके, तो देखो बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। हमारी जो देश की मिट्टी है और इस मिट्टी का कण कण, कण यानी कि ओके, कण कण यानी कि क्या, यस, अ स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पीस। ओके, तो देश की मिट्टी का जो कण कण है वो हमें प्राण से भी प्यारा है, एक एक कण। ओके, एक एक स्मॉल पीस हमें बहुत ही प्यारा है। और ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो प्रणाम यानी कि ग्रीड। ओके, और वीर यानी कि ब्रेव। ऐसे जो ब्रेव लोग हैं, ऐसे जो वीर हैं, उन वीरों को हम प्रणाम करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं। जितने भी बार प्रणाम करो उतने बार क्या है, कमी है, क्योंकि हमें इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली है और इसके कारण हमें उन्हें प्रणाम करना है। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। गंगा और जमुना आपको मालूम है ना, यह सब क्या है, नदियाँ है। और यह नदियाँ के सालों से क्या कर रही है, बह रही है हमें पानी देकर। ओके, तो गंगा जमुना
यह ऐसी धरती है, यह धरती ऐसी है कि जहाँ पे गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, पवित्र नदियाँ अपना अच्छा कार्य करती है जो दूसरों को पानी देने का। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है, देश पर मर मिटने की, यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार है। हरदम धुन सी, वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का क्या हुआ है, तारा चमका है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती ना, पैशनेट, देश पर मर मिटने की, डिवोट होने की हरदम धुन सी रहती है। धुन सी मीन्स पैशनेट, एक धुन, एक मन में आवाज़ रहता है कि हमें देश के लिए, हमारे देश के लिए कुछ भी करना है, हमारे देश के लिए हमारी जान देनी है। तो हरदम देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, वीरों के जो वीरों ने बलिदान दिया है, उन्होंने जान दे दी है, उनकी जान दे दी है, सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने बलिदान दिया है, तो चमका हिंद वतन का तारा। चमका मीन्स शाइन, और वो बलिदान से हिंद वतन का जो तारा है, ओके, वह वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का जो तारा है वह क्या हुआ है, चमका है, वह शाइन हो रहा है। ओके, चमका मीन्स शाइन, और वतन मीन्स कंट्री, वतन मीन्स कंट्री, बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस ना, बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश में ऐसी धरती है कि यहाँ पे गंगा जमुना जैसी नदियाँ, पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार है, और वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। ओके, तो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती मीन्स टू फ्लो। ओके, बहती मीन्स टू फ्लो। देश पर मर मिटने की यानी कि टू डिवोट होना। ओके, मर मिटना, हरदम धुन सी रहती, धुन यानी कि पैशनेट। ओके, धुन यानी कि पैशनेट, हरदम हमारे मन में कुछ तो धुन रहती है कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। ओके, हमारे किसके लिए, हमारे देश के लिए। ओके, तो वीरों के बलिदान से, बलिदान यानी कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया ना, उन्होंने अपनी जान दे दी, और इसके कारण आज हम क्या है, आज़ाद है। आज हम हमारे मन से कहाँ पे भी जा सकते हैं, आज हम हमारे मन से कहाँ पे भी घूम सकते हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, आज़ादी के कारण। यह सिर्फ और सिर्फ हमें आज़ादी मिली है, इसके कारण हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन का है। देश पर मर मिटना मीन्स टू डिवोट, हरदम धुन सी रहती, हरदम पैशनेट ना, ऑलवेज पैशनेट, एक धुन रहती है मन में। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, वीरों के बलिदान से, बलिदान मीन्स सैक्रिफाइस होने के बाद चमका मीन्स शाइन, हिंद वतन का तारा, वतन यानी कि कंट्री। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, ऐसे वीरों को हमारा नमस्कार। ऐसे वीरों को 100 बार भी हम नमस्कार करते हैं तो भी क्या है, कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी है। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमने सीखा कुछ लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। यह आज़ादी जो है वह हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों को अर्पित करके ही सीखा है। हमने जो भी कुछ हमने जो भी कुछ सीखा है, हमने हमारे प्राण दिए हैं, और प्राण देने के बाद ही हमें कुछ अच्छा मिला है। तो हमने जो भी कुछ सीखा है वह अपने प्राणों को अर्पित करके ही सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी यानी कि फ्रीडम, यह फ्रीडम नहीं मिली है हमें किसी से भीख में।
यह आज़ादी जो है, यह फ्रीडम जो है, वह हमें किसी से भी फ्रीडम हमें किसी से भी नहीं मिला है, हमें किसी से भीख में नहीं मिला है। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, हमने कुछ सीखा है वह अपने प्राण को अर्पित करके सीखा है। हमने हमारे देश को पाने के लिए, हमें हमारे देश को मुक्त पाने के लिए, आज़ाद पाने के लिए हमने क्या किया है, हमने हमारे प्राणों को अर्पित किया है। और अर्पित करके ही हमने सीखा है कि जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीर हम ऐसे वीरों को बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह आज़ादी यानी कि फ्रीडम, यह फ्रीडम नहीं हमें मिला है, किसी से भीख में नहीं मिला है। हम लोगों ने तो कुछ तो प्राणार्पण, कुछ तो हम सीखा, हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में हम लोगों ने प्राण अर्पण किया है। और इस प्राण अर्पण करने के बाद ही हमें क्या मिला है, हमें आज़ादी मिली है। देश की मिट्टी का कण कण मीन्स ईच पार्ट, देश की मिट्टी का ईच पार्ट, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। ऐसे वीरों को हम प्रणाम करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसे वीरों के कारण ही हमें क्या मिले है, आज़ादी मिली है। तो देखो बच्चों, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आज हमारा देश आज़ाद है और देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए। इस कविता में उन्हीं शहीद वीरों को प्रणाम किया है। देखो कविता का अर्थ, फर्स्ट स्टैंजा बच्चों, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो हमें जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण प्राण से भी प्यारा है, ओके, ऐसे वीरों को हम बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम उनको ग्रीड करते हैं, ऐसे वीरों को। वीर मीन्स ब्रेव, तो इनको हम 100 बार प्रणाम करते हैं। कितनी भी बार प्रणाम करें वह कम ही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमें आज़ादी प्राप्त कर दी है। तो ऐसे वीरों को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो इस स्टैंजा में क्या बताया है कि यह ऐसी धरती है जहाँ पे गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। सेकेंड स्टैंजा देखो बच्चों, यह आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी मीन्स फ्रीडम, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। हमें यह आज़ादी क्या की है, हमें आज़ादी नहीं मिली है किसी से भीख में, हम लोगों ने कुछ तो सीखा है, प्राण का अर्पण किया है और अर्पण करके हमने सीखा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देश की जो मिट्टी है, मिट्टी का कण कण है जो हमें प्राण से प्यारा है, ऐसे प्रणाम वीरों को हम क्या करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं। यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमने जो भी कुछ सीखा है वह अपने प्राणों को अर्पित करके ही सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। ऐसे वीरों को जिन्होंने अपनी जान दे दी, और उन्होंने जान देने के लिए हम आज आज़ाद है, हमारा भारत देश आज आज़ाद है। हम आज क्या है, यस, आज हम आज़ाद है, हमारा देश आज़ाद है। और इनका कारण है यह शूरवीर, यह जो शहीद हुए हैं, जो लोगों ने अपनी जान दे दी है, और उनके कारण आज हम आज़ादी प्राप्त की है और आज हम आज़ाद जी रहे हैं। तो इन प्रत्येक कण प्राणों से भी प्यारा ऐसे वीरों को हम 100 बार प्रणाम करेंगे तो भी क्या है, कम ही है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया। नाउ आई एम शोइंग यू दिस पोएम इन रिदम so that it will be easy to by heart you, because after finishing my teaching you are supposed to by heart it. Okay,
You have to by heart it. देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया? आपको क्या करना है? आपको यह पोयम लर्न करना है, दैट टू बाय हार्ट. ओके, you have to do this poem by heart. Learn this poem by heart. So okay, I'm going to show you some question answers in this video only. So see the video properly, and that question answers write it down in your notebook or in the workbook. Okay, have you understand children? ओके, तो नीचे देखो बच्चों, वहाँ पे एक क्वेश्चन है, पंक्तियों को क्रम से लगाओ. गॉट इट? गॉट इट? द डाउन, पंक्तियों को क्रम से लगाओ. गॉट इट एवरीवन? यस या नो? ओके, तो पंक्तियों को क्या करना है? यस, पंक्तियों को क्रम से लगाना है. तो देखो वहाँ पे पंक्ति फर्स्ट है प्राणार्पण की सीख में, सेकेंड है जिन्हें प्राण से प्यारा, थर्ड है सीखा हम लोगों ने कुछ तो, और फोर्थ है देश की मिट्टी का कण कण है. ओके, तो अभी इसमें कैसे लगाएंगे आप? यस, आप कैसे लगाएंगे? यस, तो फर्स्ट कौन सा है इसमें? यस, जो थर्ड वन है वह फर्स्ट है, सीखा हम लोगों ने कुछ तो. और सेकंड वन कौन सा है? यस, जो फर्स्ट वन है वह सेकंड है, प्राणार्पण की सीख में. थर्ड कौन सा है? जो फोर्थ वन है वो थर्ड है, देश के मिट्टी का कण कण. और जो सेकंड है वह फोर्थ है, जिन्हें प्राण से प्यारा. तो आपको क्या करना है? आपको वह क्रम बराबर से लगाना है, पंक्तियों को क्रम से लगाओ, वहाँ पे नंबर लिखो. एंड यू हैव नोटबुक, नो, राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक प्रॉपरली. Got it this much students? Have you got it this students? So thank you very much. Okay students, you can see the question answers. Yes, तो हमने अभी तक वीरों का प्रणाम हमने एक लेसन देखा, पोएम देखी. तो अब हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. इफ़ यू हैव वर्कबुक यू कैन जस्ट कॉपी दिस. इफ़ यू डोंट हैव वर्कबुक यू आर सपोज टू राइट इन द नोटबुक. ओके, तो प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. ब्रैकेट में देखो, तारा, भीख, गंगा जमुना, प्राणों, मर मिटने. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है. यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं. वीरों के बलिदान से हमारे भारत देश का तारा चमका है. यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है. क्वेश्चन नंबर 2, कविता की पंक्तियों को सही क्रम दो. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई टॉट यू द पोएम. ओके, तो पोएम के नीचे जो था ना कि पंक्तियों को सही क्रम से दो, वही है वह. वापस एक बार बोलती हूँ, प्राणार्पण की सीख में जिन्हें प्राण से प्यारा, थर्ड सीखा हम लोगों ने कुछ तो, देश की मिट्टी का कण कण है. तो फर्स्ट क्या आएगा? सीखा हम लोगों ने कुछ तो. सेकंड आएगा प्राणार्पण की सीख में. थर्ड आएगा देश की मिट्टी का. फोर्थ आएगा देश की मिट्टी का. फोर्थ आएगा जिन्हें प्राण से प्यारा. नेक्स्ट, समानार्थी शब्द की सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखो. प्रणाम, नमन, वीर, बहादुर, धरती, भूमि, वतन, देश, आज़ादी, स्वतंत्रता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्धार्थी शब्द, देश, विदेश, वीर, कायर,
आज़ादी, गुलामी, भीख, दान। ओके, नेक्स्ट देखो, वीरों के प्रणाम कविता स्वर सहित पढ़ो। पढ़ो मीन्स यू हैव टू रीड। देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए 3 वीरों के नाम बताओ। आपको जो भी कुछ नाम मालूम है आप लिख सकते हो। सुभाष चंद्र बोस है, ओके, बाद में महात्मा गांधी है, ओके। तो ऐसे 2-3 नाम आप लिख सकते हो जो आपको मालूम है, जिन्होंने अपनी जान दे दी आप आज़ादी मिलने के लिए। गंगा और यमुना नदियाँ हमारे देश के किस भाग में बहती हैं? हमने किससे आज़ादी प्राप्त की है? ओके, सो दिस इज़ पर्सनल अटेम्प्ट क्वेश्चंस, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन, ओके, द आंसर्स देयर ओनली इटसेल्फ। ओके, थैंक यू।